और अब वैक्सीन कंपनी वाले ये लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, लगी हुई वैक्सीन हमारे शरीर से कैसे वापस निकालेंगे? बताओ आपने ये पता किया कि नहीं पता किया? जो वैक्सीन कंपनी है वो कह रही है कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जो वैक्सीन हमारे आपके शरीर में चली गई वो वापस कैसे ले लेंगे? और जो वैक्सीन जिसने लगवाई, जिससे ली इन्होंने बीजेपी के लोगों ने, बताओ उससे पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूला? और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, इसमें बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किया है, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा वसूल लिया इन्होंने। बताओ पैसा वसूला कि नहीं वसूला? और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सबको हो गई है, बीजेपी वालों का बैंड बज गया, इनकी पोल खुल गई है। बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो इन्होंने गरीबों का पैसा कंपनियों से वसूला, चंदा के नहीं वसूला। अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड की पोल खुली है, अभी दान वाली पोल नहीं खुली है। अभी दान वाली भी पोल खुलेगी। अगर सबसे ज्यादा लूटने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और अब ये हमारी जान के पीछे तो पड़े ही थे, अब हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसके भी पीछे पड़ गए। बताओ, पीछे पड़ गए कि नहीं पड़ गए संविधान के पीछे? याद रखना, ये संविधान वो है जो हमें अधिकार दिलाता है, संविधान वो है जो हमें न्याय दिलाता है, संविधान बाबा साहब का हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का है, बल्कि ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? संविधान बचाने के लिए सावधान रहोगे? ये बीजेपी वाले सोचते हैं कि नोट और खोट से चुनाव जीता जा सकता है। ये सोचते हैं वोट से नहीं, नोट से और खोट से चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहोगे चुनाव के दिन के लिए। अपने अपने बूथ की रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? अभी कल के चुनाव में बूथ की रक्षा के लिए हमें भी सड़क पे आना पड़ गया। ये बीजेपी के लोग लूट रहे हैं, ये वोट को लूटना चाहते हैं। बताओ, इनके लूटने का भ्रम आप दूर कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये खाकी वर्दी वाले भाई लोग हमारे कभी कभी नाराज हो जाते हैं हम लोगों से। इन्हें नहीं पता है कि अभी तो बीजेपी वालों ने फौज की नौकरी 4 साल की है। ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो ये जितने खाकी वाले दिखाई दे रहे हैं, इनकी नौकरी 3 साल की कर देगी। कभी कभी जब ये बात मैं कहता हूं तो ये बोलते हैं कि संभव नहीं है। बताओ, आप में से कितनों को पता था कि अग्निवीर नौकरी हो जाएगी 4 साल की? बताओ आप बताओ, कितनों को पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे कि नहीं बिकेंगे? बताओ, हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए इन्होंने? ये जो टेलीफोन की कंपनियां बेच दी कि नहीं बेच दी? हमारी इलाहाबाद बैंक थी यूपी की, बताओ बेच दी कि नहीं बेच दी? जो पानी के जहाज थे वो बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए। बताओ, नौकरियां आउटसोर्स कर दी कि नहीं कर दी सरकारी विभाग में? और जिस यूपीएससी के माध्यम से बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बनते थे, बताओ विदेश से ला करके लेटरल एंट्री से आईएएस बना दिए इन्होंने कि नहीं बना दिए?
और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेके भाग गए, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें आईएएस बनाया था लेटरल एंट्री से, वो घोटाला कर करके भारत छोड़ के चले गए। हमारे पत्रकार साथियों, जानकारी कर लेना, जो लेटरल एंट्री हुई उसमें तो पहले आरक्षण नहीं हुआ और बिना आरक्षण के नौकरी दे दी, 3 साल की नौकरी दे दी उनको, और उसके बाद वो भारत छोड़ के चले गए। न केवल ये लेटरल एंट्री वाले आईएएस भारत छोड़ के चले गए, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे, जब इन्होंने डीएपी खरीदी होगी उसके साथ साथ एक बोतल नैनो यूरिया भी खरीदी होगी। बताओ, नैनो यूरिया खरीदनी पड़ी कि नहीं खरीदनी पड़ी? आपसे जबरदस्ती खरीदवा दी कि नहीं खरीदवा दी? कोई हमें बता दे कि नैनो यूरिया से किसी की पैदावार बढ़ी हो तो बता दो हमें। सुनने में आया है कि नैनो यूरिया देने वाला भी भारत छोड़ करके भाग गया। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? और जब राशन ये देते थे तो राशन में क्या क्या दे रहे थे? चना दे रहे थे, चुनाव में नमक दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, और आपसे वोट ले लिया और उसके बाद राशन में अब क्या क्या दे रहे हैं आपको? क्या दे रहे हैं राशन में आपको? ये कोई नई पौष्टिक चीज दे रहे हैं आपको लगता है? ये कौन सी पौष्टिक चीज दे रहे हैं राशन में आपको? इसलिए अपने हम गरीब भाइयों को, बहनों को, परिवारों को कह के जा रहे हैं, याद होगा जब समाजवादी सरकार थी, हम लोगों ने समाजवादी पैकेट में आपको घी और दूध भी दिलवाया था। याद है कि नहीं याद है? इसलिए अपने गरीबों को हम कह के जा रहे हैं, राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, और इधर जो संपन्न लोग हैं और जो बड़े शहरों में रह रहे हैं लोग, वो पैकेट का आटा खा रहे हैं, पैकेट का गुणवत्ता के साथ पौष्टिक आटा खा रहे हैं। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार आने वाले समय में दिल्ली में होगी, आपको पौष्टिक पैकेट आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम करेंगे। और डाटा इसलिए फ्री देंगे कि जब ये मोबाइल कंपनी आई थी, आपको अपना मोबाइल बेचने के लिए डाटा फ्री दे रहे थे। बताओ, डाटा का पैसा देना पड़ रहा कि नहीं देना पड़ रहा? और जब कोरोना आया था तो हमारे गरीब परिवारों के बच्चों का 1 साल, किसी का 2 साल खराब हो गया। इसलिए खराब हो गया क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। इसलिए हम अपने नौजवानों को, गरीबों को कह के जा रहे हैं, जहां पे राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, पौष्टिक आटा देंगे, और आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। याद होगा आपको, समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था आपको, और जिसके घर में होगा उस समय जो मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा। हमारे लैपटॉप की नकल की इन्होंने, हम लोगों ने इतना बड़ा दिया, इन्होंने इतना छोटा कर दिया। हम लोगों ने अपनी नेताजी और अपनी तस्वीर लगाई, इन्होंने अपनी भी तस्वीर लगा दी, और इतना रद्दी दिया है कि नौजवान चलाते होंगे, उंगली घिसते रहते होंगे, वो चलता नहीं होगा। बताओ, रद्दी दिया कि नहीं दिया? इसलिए जहां समाजवादियों ने काम किए थे,
आपकी एम्बुलेंस दी थी, यहां मेडिकल कॉलेज नेताजी ने दिया था, अगर याद हो आपको। और ये मेडिकल कॉलेज इसलिए दिया था कि दूर दराज हमारे बुंदेलखंड की जनता गरीब है, अगर उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसे लेके भागना पड़ता था बड़े अस्पताल में, कई बार झांसी, कई बार कानपुर, उसका पूरा पैसा नोच लेते थे। प्राइवेट अस्पताल के लोग पूरा पैसा वसूल लेते थे और उसका इलाज नहीं हो पाता था। इसलिए नेताजी ने आपके यहां मेडिकल कॉलेज दिया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज को इन्होंने बर्बाद कर दिया। गरीब का इलाज नहीं हो रहा वहां पर, न दवाई है, न कोई है इंतजाम, न ऑपरेशन कर पा रहे हैं। और जो मशीनें नेताजी ने दी भी थी समाजवादी सरकार में, वो सब मशीनें इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बर्बाद कर दी। न केवल मशीन बर्बाद की, बल्कि पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिया। और उसके साथ साथ जो आपके गांव में आपकी मदद के लिए एम्बुलेंस पहुंचती थी, वो एम्बुलेंस भी अब इन्होंने खराब कर दी। एम्बुलेंस नहीं पहुंचती गांव आज गरीब के लिए। और पुलिस को जो 100 नंबर दी थी, जो इनके लोगों ने 112 कर दिया, 100 का 112 जैसे ही हुआ, हमारे पुलिस वालों को लगा कि अगर सरकार ने नंबर बढ़ा दिया तो हमें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। और अब 100 नंबर मिलाकर के बुलाते हो तो पुलिस के लोग दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेते हैं। बताओ, व्यवस्था को खराब कर दिया कि नहीं कर दिया? इसलिए सावधान रहोगे आप लोग। बताओ, हम लोग बगल की लोकसभा जीत गए कि नहीं जीत गए, राजा रामपाल जी? और उसके बगल में कन्नौज है, बताओ जीत गए कि नहीं जीत गए? इटावा आपके बगल में है, जीते कि नहीं जीते? और मैनपुरी लाखों वोटों से जीत गए कि नहीं जीत गए? और जब इन्हें कन्नौज वालों को लगा कि हम लोग जीत जाएंगे, हम मंदिर में चले गए दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए। बताओ, इन्होंने मंदिर धोया कि नहीं धोया? बताओ, ये पता है आपको कि नहीं पता है कि जिस मंदिर में हम गए उस मंदिर को धुलवाया इन्होंने कि नहीं धुलवाया? लेकिन हम बधाई देंगे कन्नौज की जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के धोने का काम कर दिया। बताओ, ऐसे लोगों को आप लोग धोगे कि नहीं धोगे? एक हमें भी धोखा देके गया है, एक हमें भी धोखा देके गया है। वो तो हमारे पूर्व मंत्री श्री रामपाल भी जीत जाते, ये हमारे मंत्री जी भी जीत जाते, लेकिन हम उनकी मीठी 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 बातों में फंस गए। बताओ, ये जो मीठी बात बोलते हैं उनको धोगे अपने वोट से कि नहीं धोगे? ये चुनाव समुद्र मंथन की तरह है, संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं। बताओ, संविधान बदलने वालों को आप बदल दोगे कि नहीं बदल दोगे? बड़े बड़े शहरों में इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई हैं डबल इंजन की, उरई जालौन में भी लगी होगी एक आध, बड़े कस्बों में, शहर में, कानपुर में, झांसी में डबल इंजन वालों ने होर्डिंग लगवाई है, लेकिन उन होर्डिंगों में एक इंजन पहले से ही गायब है। और यहां का एक खटारा इंजन है। बताओ, कितने साल से हैं वो सांसद खटारा
कितने सांसदों को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इन्हें वापस पहुंचाओगे? और इस बार मदद करोगे हमारी कि नहीं बताओ? ये जो सड़क पे नई भर्ती हुई है इससे परेशान हो कि नहीं हो? ये खेतों में तार लगाना पड़ रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 में के 15 दिन के अंदर हम अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान कर देंगे। बताओ कितने दिन हो गए जब उन्होंने कहा था? बताओ, हमारी गाय मां मर रही कि नहीं मर रही? उनका भूसा, उनका चारा कोई और खा रहा है कि नहीं खा रहा है? और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनका एक फेवरेट जानवर है, एक उनका बहुत प्रिय जानवर है, वो अक्सर सड़क पे दिखाई देता है। और कोई दिन नहीं बचा जिस दिन यूपी में कोई उससे टकराता ना हो, उसकी जान न चली जाती हो। बताओ, ये समस्या है कि नहीं है? इसलिए आप लोग सब मदद करना हमारी। बताओ, नारायण दास अहिरवार जी की मदद करोगे आप? मदद करोगे सब लोग? और यहां पर जो खटारा पार्टी का खटारा इंजन जीत रहा है उसको हटाओगे? मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जो विकास की गति दी थी हम लोगों ने, जो विकास की शुरुआत की थी, चाहे एम्बुलेंस, चाहे मेडिकल कॉलेज, चाहे सड़कें चौड़ी, चाहे लोहियाबाद, बहुत सी सुविधाएं, और समाजवादी पेंशन भी दी थी अपनी माताओं बहनों को। पहले तो हम लोग केवल 6,000 रुपए दे पा रहे थे। इस बार तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है अपनी गरीब माताओं बहनों को लखपति बनाने का काम होगा। उनके अकाउंट में लाख रुपए भेजने का काम होगा। जहां बहनों की मदद होगी, वहीं नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जितनी सरकारी नौकरी हैं, सब नौकरी की भर्ती खोल करके और फौज की भर्ती को बढ़ा करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने का काम होगा। इसलिए दीजिए, आप लोग मदद करिए। मदद करोगे सब लोग? कहीं ऐसा तो नहीं सब हम उधर जीत जाएं, इधर हारना शुरू कर दें। घी याद है हमारा? घी दिया था हमने कभी। इसलिए जहां हम लोगों ने सुविधाएं दी, मदद दी, राशन बेहतर करेंगे, नौकरी रोजगार का इंतजाम करेंगे, और जो सुविधाएं देना शुरू किए थे, मेडिकल कॉलेज, एम्बुलेंस, पुलिस को, उन व्यवस्थाओं को और बेहतर करेंगे और अपने किसानों को उनकी फसल की कीमत देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जाति जनगणना होगी, संविधान बचाएंगे और आरक्षण के लिए भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए हमारी, और एक एक वोट साइकिल पर डाल करके इन्हें ऐतिहासिक वोटों से जिता दोगे।